आंवला नवमी के दिन जो भी शुभ काम किया जाए उसमें हमेशा बरकत मिलती है, कभी उसमें क्षय नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा से अक्षय फल वरदान मिलता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा कर स्वस्थ रहने की कामना करी जाती है। आंवला वृक्ष की पूजा के बाद पेड़ के नीचे ही बैठकर आंवला प्रसाद का भोजन करना चाहिए। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को अक्षय नवमी या कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवला दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाना भी नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रहा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उन्हें राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख सत मत छोड़, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और वो दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और उनका आंसू टपककर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पे भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब इस सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसा ही सबका सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, बस यही कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।